हेलो बच्चों, वेलकम टू द मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10th की उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी उसको इकट्ठा करते हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। रूट्स का जो जैसे क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर 2.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ा कि यदि आपको रिलेशन जानना हो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक में, तो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती थी। ऐसे यदि क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए तो क्या रिलेशन होता है उसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 है, उसके इंट्रोडक्शन क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है। इसका क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा, ना अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक मीन्स मैं आपको बताया था पोलिनोमियल के अंदर जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्या था कि जिसकी कितनी डिग्री हो, 3 डिग्री हो। तो इन जनरल फॉर्म कैसी होती है इसकी, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d होता है, यही होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि बेटा इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा और गामा। क्या 3 जीरोज बच्चे इसके, अल्फा बीटा और इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब इसके 3 जीरो रहे होंगे तो यदि इसके फैक्टर किए होंगे मैंने ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d के, तो जब मैंने फैक्टर किए होंगे तो क्या होगा, जरूर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं रिलेशन, हाउ टू फाइंड दिस इज, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। सेम वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक क्या था, सेम वैसे ही करने लग रहे हैं, ठीक है बेटे, हम क्लियर है। बस वही सेम जैसे क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का ए मतलब नॉन जीरो होता था, इधर भी ये ए क्या होगा बेटा, नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, मैं इधर बात करता हूँ, यदि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। उधर कितना आएगा एक्स क्यूब कोफिशिएंट बेटा, ए आएगा। तो मैं कंप्लीट बराबर करने के लिए इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब सिंपल जैसे क्वाड्रेटिक का हमने रिलेशन पढ़ा था, जो प्रूव पढ़ा था, सेम उसको ऐसे प्रूव करते चलते हैं इस चीज़ को। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा बेटा ए, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स की एक्स से क्या आएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स की बीटा से माइनस बीटा एक्स, इसकी अल्फा से माइनस अल्फा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। ये एक फैक्टर होगा और ये एक्स माइनस गामा आपका साइड में, गामा ऐसे है ना, अल्फा को ऐसे उल्टा कर देते हैं, ऐसे ये गामा बनता है, ठीक है ना। ओके, अब क्या करते हैं बेटा, इसको अंदर फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर को इससे करूँगा, एक्स से क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वेयर को गामा से करूँगा, क्या आएगा, माइनस का गामा एक्स स्क्वेयर, ठीक, खत्म। अब सेकंड टर्म उठाते हैं, माइनस बीटा एक्स को एक्स से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर, माइनस बीटा एक्स को गामा से करूँगा क्या आएगा, बीटा गामा एक्स आएगा। अगला माइनस अल्फा एक्स को एक्स से करूँगा बेटा क्या आएगा, अल्फा एक्स स्क्वेयर आएगा। इससे करूँगा क्या आएगा, प्लस अल्फा गामा एक्स आएगा। अब इस अल्फा बीटा करूँगा एक्स से क्या आएगा बेटा, प्लस में अल्फा बीटा एक्स आएगा। अल्फा बीटा गामा से करूँगा तो माइनस का अल्फा बीटा गामा आएगा। ये टर्म्स मेरी आएंगी। तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एक्स क्यूब कितनी टर्म बेटा, इसके अंदर एक टर्म है, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, और साथ साथ ए की मल्टीप्लाई, चलो ए को बाहर रहने देते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की टर्म देखो कौन कौन सी है। एक्स स्क्वायर की टर्म बेटा क्या है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म एक्स स्क्वायर की, ठीक है। इन तीनों में से मैं क्या करता हूँ, आगे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, पीछे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यही बचेगा, माइनस ले लिया तीनों में से कॉमन, और अल्फा बीटा गामा प्लस की बच के एक्स स्क्वायर इधर बाहर की तरफ कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं एक्स की टर्म देखता हूँ बेटा, एक्स की टर्म कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, ये है, तीनों से एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा बचेगा इससे किधर, या क्या बचेगा, बीटा अल्फा बीटा का बीटा गामा, लाइन से लिख रहा हूँ, उसके बाद गामा अल्फा एक्स, ये बचेगा। कौन सा टर्म क्या बचेगा बेटा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी एक्सप्रेशन को अंदर, तो क्या आएगा, ए एक्स क्यूब माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, और अंदर ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके लिए कितने आ जाएगा, एक्स माइनस का ए अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा। क्या था बेटा, किसके एक्सप्रेशन के बराबर चल रहा है, ये इस पोलिनोमियल के बराबर चल रहा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है स्टोरी। अब जानते हैं दो पोलिनोमियल इक्वल कब होते हैं, जब कोफिशिएंट सेम होते हैं हर पावर के। तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, इधर ए है, ठीक है जी। अब कंपेयर करते हैं
अब कंपेयर करते हैं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, उधर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर बेटा कितना है बी है, इधर क्या आएगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी, ये वाली, ठीक क्या आएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहली रिलेशन आपके सामने आती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये ए इधर चला जाएगा तो क्या आएगा माइनस का बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या आया माइनस का बी बाई ए। अगली रिलेशन क्या देखेंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म देखो बेटा, इधर क्या है कांस्टेंट टर्म डी है या एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, ये इधर वाली कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म के बराबर हो कितनी है माइनस का ए इंटू अल्फा बीटा और गामा। तो इससे क्या निकल के आया बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या आई माइनस का डी बाई ए, दूसरी रिलेशन। लेकिन क्यूबिक के अंदर एक रिलेशन हम और पढ़ते हैं बच्चे, वो क्या होती है कि सम एंड प्रोडक्ट की, इनके प्रोडक्ट एंड सम की। देखो ये क्या है, जीरोज का क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट एंड सम बोलते हैं। तो ये सब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कैसे निकाले भाई, हम कोफिशिएंट एक्स कंपेयर करा लेते हैं। इधर तो कोफिशिएंट एक्स कितना है बेटा सी, और उधर कितना है कोफिशिएंट एक्स देखे तो ए इंटू समथिंग, ठीक है। तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है। तो यदि मैं वैल्यू निकालूँ बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी सी बाई ए आएगी। ये तीन रिलेशन आपके सामने मैंने लिखी है, ठीक है जी। तीनों रिलेशन को याद कर लो बेटा। ये क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोज होता है, ये क्या होता है आपका टीचर बोलते हैं आप क्लास के अंदर सम ऑफ जीरोज बोलते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज। वो कितना होता है क्यूबिक पोलिनोमियल में माइनस का बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा आपने देखा, वो क्या होता है माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म मतलब माइनस का डी बाई ए। और ये क्या आता है आपका प्रोडक्ट सम, ये कितना होता है सी बाई ए, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ, ये ले ले बेटा, एग्जाम्पल यही समझ लेते हैं, ठीक है। इसी पेज के अंदर एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ बेटा, क्या लिया मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक पोलिनोमियल है। आप जानते हैं कि कम से कम क्या आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था पीछे वीडियोज़ के अंदर कि n डिग्री के जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज हो सकते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकते हैं। जो भी होंगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं उस चीज़ से, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जो जीरोज होंगे उनका सम क्या आएगा, मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके बता सकता हूँ। मैं मानता हूँ इसके 3 जीरो आएंगे बेटा अल्फा बीटा और गामा, तो उनका सम की वैल्यू क्या आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस का बी बाई ए। तो आपको माइनस बी क्या था, ध्यान से देखो, माइनस बी क्या था आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना बेटा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, बाई में ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता था, इधर देखो ए क्या होता था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या है ए एक्स कोफिशिएंट 1 है, कितनी वैल्यू आई -1। कहने का मतलब क्या समझ में आया इस चीज़ का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई -1, मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। मुझे नहीं पता फिलहाल वो क्या होंगे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि उसके सम की वैल्यू क्या होगी। इन तीनों जीरोज को ऐड करके देखा जाए तो वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। बात करते हैं बच्चे यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तीनों जीरोज जो होंगे उनका अल्फा बीटा गामा उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू, वो तो ऊपर सम की वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी माइनस का डी बाई आएगी, क्या सम की वैल्यू, ठीक है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी माइनस का डी बाई ए। डी क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी इसमें 1 बाई ए कितना 1। तो जो भी जीरोज होंगे उनका प्रोडक्ट करोगे वो भी क्या आ रहा है, यहाँ से देखा हमने माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। अगर उन जीरोज को मैं इस फॉर्म में लिखा कि अल्फा बीटा पहले 2 की मल्टीप्लाई फिर अगले 2 की मल्टीप्लाई किया और इनका सम कर दिया फिर अगले 2 की मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कितनी है बेटा सी बाई ए होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, उसकी वैल्यू सी बाई ए, सी कितना है 2, ए कितना है 1, ये वैल्यू आएगी 2 आएगी, सही बात है। तो बिना जीरोज निकाले मैं क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज मैंने निकाले नहीं, बस केवल उसकी इक्वेशन को देखा, उसी मतलब इस एक्सप्रेशन को देखा और इसी को देख के मैंने बता दिया कि जो जीरोज आएंगे उनका आप जीरोज निकाल लो प्रॉपर मेथड से, आगे सिखाऊंगा कैसे निकालने हैं। उनका सम क्या आएगा, उनका सम ये आएगा -1, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा -1 आएगा। मैंने बिना सोल्व के आपको बता दिया डायरेक्ट। तो फॉर्मूला आप याद रखना क्या कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बेटा माइनस का डी बाई ए, एंड प्रोडक्ट एंड सम की वैल्यू क्या होती है सी बाई ए होती है, ठीक है। ध्यान रखना ए क्या है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का है, बी क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, सी क्या है कोफिशिएंट एक्स है, डी क्या है कांस्टेंट टर्म। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का, बाकी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक्सरसाइज 2.3 प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे, आप नेक्स्ट लेक्चर अब देख सकते हैं, ठीक है। ओके।